मीडिया वाला अपना अच्छा चलाना होगा लाइव पे चल रहा है। उस इलाके का बड़ा इनकलाब आ जाएगा। अच्छा जानते हो आम इंफॉर्मेशन से भी कटा हुआ है, कोई अखबार नहीं पहुंचता वहाँ पर। नहीं अखबार बिल्कुल। आइए आइए ना साहब आपकी सब। अस्सलाम वालेकुम। अरे दिलीप कुमार मामला तो सेठ लोगों को ना फायदा होगा। आजा बराड़ो जहाँ 2 अरब रुपये से पुल बनना है, जिसका टेंडर होने वाला है। अभी जी और यहाँ पर पटने में ऐसा पुल और वहाँ पर 50 किलोमीटर तो यहाँ तो असल महल का नेता रहे तो 28 भी रहेगी आप बिल्कुल नेता पता नहीं लगे वहाँ कुछ जगह छोड़ने अभी DPR भैया समझे भाईजान। एक बेचारा को अभी भी दुश्मन को हाँ कुछ जगह DPR भैया। DPR का मतलब तो हो गया कि नहीं DPR हो जाता तो वो बड़ी बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया, फाइनेंशियल अप्रूवल हो गया और जब टेंडर निकल गया अब और सबसे बड़ी खूबी नौजवान सब क्या है, लंबाई इसकी बहुत सफिशिएंट है। इसकी लंबाई है 1100 किलोमीटर। हाँ बहुत बढ़िया किया है, लेन जो दिया है बहुत बढ़िया किया है। इसका लंबाई अप्रोच भी बढ़िया मिलेगा। करीब करीब यही होगा, वो नौठो लगा हुआ है ना वहाँ पर। हाँ ना हाँ करीब करीब सर्वे चुके तीनों घाट का हम लोग कराए थे लास्ट इसी को। हाँ हाँ अच्छा उसमें दूसरी बात ये भी है कि पूर्णिया जाने वालों के लिए खाड़ी पुल, किशनगंज आने के लिए पुल है। तो मान लेकर चनकी तराबाड़ी के लोगों को भी किशन जाना है तो उत्तर तरफ आना है तो वो मंदिर भी तय किया और आया भी। अगर ये पुल डाउन स्ट्रीम में बनता इधर के लोगों को उल्टा जा करके करना पड़ता और आप लोग फिर फंस जाते सुजापुर के चक्कर में। सर मैंने होगा ना आश्वासन ये स्थानीय लोगों द्वारा खुशी में माला पहनाते हुए अगर समझते ना अगर हो गया है वही बात आश्वासन देके चले आता देखा के नहीं तो आश्वासन जो देखे जाता होगा। ये तो बहुत बड़का हम लोग का इस इलाका का बहुत बड़ा इतिहास रहेगा। असल मसला ये है बहुत बड़ा इतिहास हमारा इस इलाका का होगा। लोगों को असल हुआ ये कि इस इलाके में इतने बड़े काम के बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं है ना। और हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पूरा आंकड़ा है कि आज़ादी के वक्त ये इलाका बहुत विशाल नहीं था, लेकिन बिहार के दूसरे हिस्से उसकी सबसे बड़ी दलील है कि बाहर का मजदूर यहाँ के काम करता है ना। और हम लोग सब लोग बाहर जाना पड़ रहा है। हमारी गरीबी की वजह क्या हुई उसकी बहुत बड़ी जगह दीजिए, थोड़ा जगह दीजिए, आप साजिद पे लगाएंगे ब्रिज का जो सेंक्शन करवाने जा रहे हैं कहाँ देंगे भैया का मसला ये है आप लोग पीछे लगा देंगे।
थोड़ा सा जगह दीजिएगा, थोड़ा सा जगह दीजिएगा, थोड़ा जगह दीजिए, पीछे से नहीं, पोजीशन सर उल्टा होगा, इस साइड से आएगा, इस साइड लीजिए, इधर हो जाइए, सूरज बिल्कुल खड़ा है, इसमें महानंदा भी आ जाएगा, आप लोग पीछे खड़ा हो जाइए, आप लोग पीछे आइए, पीछे आइए, इधर आइए, इधर आइए भैया, आइए ना भाई, नजर दे भैया, आइए महबूब भाई, आइए जी, हाँ थोड़ा पीछे हो जाइए। देखिए भाई, सीमांचल वासियों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से सीमांचल के लोगों को एक आस, एक तमन्ना कई सालों से थी कि हमारे महानंदा में एक ब्रिज बनता, उस ब्रिज को लेकर जिस तरह से यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है बिहार प्रदेश अध्यक्ष AIMIM और अमोर विधानसभा से विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब। अख्तरुल ईमान साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, सीधे सीधे सवाल पे हम आएंगे कि जिस तरह से आपको लेकर ये कहा जाता है, आपके विरोधी जो लोग हैं वो हमेशा से ये कहते हैं कि बोलने से क्या होता है, आप बोलकर ये सब क्या कर दिए? नहीं, चलिए, ये मैं बोलकर कुछ नहीं कर सका, समझिए ये तो अमोर बैसा की जनता का कमाल है कि उसने मुझ पर एहसान किया और मैंने उसके दर्द की आवाज़ लगाई है। और हम ऐसे मौके से, जबकि आज़ादी के बाद इतने लंबी दूरी में कोई पुल नहीं बन सका, इधर आप देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम में एक पुल बना हुआ है और दूसरा पुल बना हुआ है आपका मस्तान चौक में। दोनों पुल की दूरी 50 किलोमीटर की है। अब 50 किलोमीटर के दरमियान की इस बीच में कोई पुल नहीं था। मैंने इसको पे दर पे हाउस में हुआ, वजीर को हुआ, डिपार्टमेंट को हुआ, मैंने गुजारिश भी की, दबाव भी डाला, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है कि 30 पाए का 1113 मीटर लंबा पुल, जो इस इलाके में शायद इतना तवील पुल नहीं है और जिसकी राशि है 207 करोड़ 75 लाख, उसको सैंक्शन किया बिहार गवर्नमेंट ने। हम इस मौके से बिहार के वजीर आला, नायब वजीर आला जो RCD के पुल निगम के भी जिम्मेदार हैं, तो उसको हम मुबारकबाद देते हैं कि इन लोगों ने डेवलपमेंट के इस काम में सियासत नहीं करके इस इलाके के आवाम के दर्द को, इस इलाके के आवाम के जो टैक्स के पैसे हैं समझिए उसको अदा करने का काम किया है। हम उसको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक अगर कोई है तो अमोर बैसा की जनता है, जिसने इस खाकसार को मौका दिया अपनी आवाज़ उठाने का जी। और मैं समझता हूँ कि इस पुल के तामीर से बिलखुसूस जहाँ कानकी के इलाके में, बरारो के इलाके में एक बिजनेस हब तैयार हो जाएगा जी। वहीं समझता हूँ मैं अमोर बैसा से, चूँकि ये रोड जो होगा, इस सड़क बनेगी तो उसमें साफ लिखा हुआ भी है कि NH से SH को जोड़ने के लिए, है ना, यहाँ से खाड़ी पुल होते हुए सीधे फकरटोली में जाकर के SH को जोड़ देगा। अब पूर्णिया से आने वाले बहुत सारे लोगों का गुजरगाह हो जाएगा ये। तो इससे हमारा जो अमोर बैसा का इलाका है, वहाँ तालीमी, वहाँ समाजी, वहाँ आर्थिक, वहाँ सांस्कृतिक, तहजीबी, लसानी, अखलाकी, दीनी, इल्मी, इक़्तिसादी, मुआशी, तमाम तरह की बेहतरी वहाँ पर आएगी। और मैं समझता हूँ उससे हमारी नई नस्लों को बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए अब दुआ कीजिए कि सारा कुछ हो गया है। हम अनकरीब हम दावत देंगे और खुद ही आएंगे। वो नायब वज़ीर आला और वज़ीर आला से गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ आएँ, और उसने जो इस योजना को सैंक्शन किया है वो कितनी बड़ी ज़रूरत थी, और इसके साथ ही इस तरह की ज़रूरत और भी है। कुट्टी गोला में पुल की ज़रूरत है। आगे चलिए भंकर द्वारी, खारूदा, खरखड़ी, बस्ता के इलाके में पुल की ज़रूरत है। और आप आगे चलकर और देखें तो कनकई में, मटियारी में है, निसंदरा में है, यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कपड़िया बनगवा के पास, यहाँ पर भी हम लोग पुल का प्रपोजल दिए हुए हैं। इस तरह यहाँ इस किस्म के दर्जनों पुल की ज़रूरत है, जिसका हम लोग को मुतालबा है, और ये पुल हमारा टेंडर हो गया है। मैं समझता हूँ अक्टूबर में शिलान्यास करेंगे नायब वज़ीर आला और वज़ीर आला मिल करके, और उसके बाद हम लोग मुतालबा रखेंगे कि इस तरह के और जो दर्जन भर पुल हैं अगर वो बना दिए जाएं तो मैं समझता हूँ इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी और नई नस्लों में एक नया इनकलाब आएगा। इस तरह से ये आपने वीडियो रिलीज की कि महानंदा के लिए ब्रिज पास किया गया, उसके बाद से मैंने जब ये वीडियो अपलोड किया, अपलोड करने के बाद लगातार कमेंट सेक्शन में जो आवाज़ आई, ये आवाज़ आई कि जिस तरह से कई सालों से एक मुद्दा अहम यहाँ पे बन चुका है, वो खाड़ी पुल को लेकर, जो खाड़ी पुल को लटका के रख दिया गया, कहीं न कहीं एक चुनाव का मुद्दा बना के रख दिया है। उस मामले को लेकर लगातार जो कमेंट सेक्शन में जो आवाज़ें आई,
यही आवाज आई कि कहीं ऐसा ना हो कि महानंदा के अंदर जो ब्रिज को लेके जो बात हो रही है, कहीं ऐसा तो अटक के नहीं रह जाएगा ब्रिज। नहीं, देखिए सवाल ये पैदा होता, ठोकर खाए हुए लोगों को अंदेशा तो होता ही है, सांप के कांटे को रस्सी को देख के भी डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मामला ये है कि 2014 से इस इलाके में देखेंगे कि 2014 में 12 में कितनी योजनाएं शुरू कराई गई थी, जस की तस रह गई जी। और नदिया जब से मैं जीता हूँ, गेरिया रसेली पथ है, वहाँ के 3 पुल को मैंने भी शुरू कराया 5 साल 6 साल के बाद। और ये 2014 में संग बुनियाद रखी गई थी खाड़ी रसेली पुल की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं कि इसमें भी हैरत अंगेज काम हुआ है। इसमें RWD यानी रूरल वर्क डिवीजन का मामला है डिपार्टमेंट का, और दूसरा है WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का। तो इनका दोनों का साझा कार्यक्रम हुआ और दोनों का अपना DPR बनकर के सबमिट हो गया है और NIT में वो चला गया है अब टेक्निकल सैंक्शन होने के लिए। और इस मामले में चीफ मिनिस्टर साहब से जब वो आए यहाँ पर समाधान यात्रा में, मैंने जोरदार तौर पर कहा कि समस्याएं हमारी हैं तो समाधान करिए। उसके बाद से एक बड़ा एक्शन उसमें आया है और दोनों तरफ का DPR बनकर जमा हो गया है। और मैं समझता हूं कि अनकरीब NIT से आने के बाद उसका फिर इसी तरह का टेंडर निकलेगा और आपको खुशी होगी। और मुझे जहां तक एक बात समझ लेनी चाहिए आपके दर्शकों को और आपके से जुड़े हुए लोगों को, मुझे लोगों ने MLA बनाया है और 2.5 साल की मुद्दत तकरीबन अभी पूरी हुई है। 2.5 साल का वक्त मेरे पास है। इंशाअल्लाह मैं तो वादा कुछ नहीं किया, मैंने वादा किया था कि अल्लाह ने मौका दिया तो मैं फर्ज निभाऊंगा। मैं अपने फर्ज की अदायगी कर रहा हूँ और उन